अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस एआई टूल्स एंड टेक्निक्स मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि एआई टूल्स और जो मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो हमें हमारे काम में कैसे मुआवनत कर सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक हम में से जो भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर या फ्रीलांसिंग के ऊपर या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आके काम करते थे, तो सबसे बड़ा जो हमें इशू फेस करना पड़ता था वो ये होता था कि या तो हमें कंटेंट राइटिंग नहीं आती होती थी, हमें लिखना नहीं आता होता था, हमें सोचना नहीं आता होता था। एक पोस्टर बनाना है तो उस पोस्टर के अंदर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, एक वीडियो बनानी है तो उस वीडियो का आइडिया क्या होना चाहिए, एक बिजनेस है और उस बिजनेस की पूरी प्लानिंग करनी है मैंने, उस पूरे बिजनेस का कंटेंट की स्ट्रैटेजी हिकमत अमली पूरी मैंने बनानी है। उस हवाले से मुझे जो एक असिस्टेंस थी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं होती थी, और अगर मैं किसी प्रोफेशनल पर्सन को हायर करना चाहता तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए पे करना पड़ता था। तो एआई के जो चैट बॉट्स हैं, नवंबर 2022 के अंदर हमने देखा कि चैट जीपीटी रिलीज हुआ, ओपन एआई कंपनी ने उसको रिलीज किया, और जैसे ही चैट जीपीटी हमारी रसाई के अंदर आया तो आपने देखा कि कंटेंट राइटिंग की दुनिया के अंदर एक इनकलाब आ गया। इंसाइक्लोपीडिया का एक दौर होता था कि हम इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया या इस तरह के कुछ इंसाइक्लोपीडिया के सॉफ्टवेयर होते थे जिसके अंदर हम दुनिया भर की जो मालूमात है वो एक बुक की चंद जिल्दों के अंदर वो मौजूद होती थी, और हम वहाँ से पूरी दुनिया की मालूमात, तस्वीर, वीडियोस उसके अंदर देखा करते थे। फिर हमारे पास गूगल आया, लेकिन गूगल भी मोहताज था उन वेबसाइट्स के ऊपर जिन वेबसाइट्स ने उसका डाटा अपलोड करना था। एआई का जो चैट बॉट है वो एक सिमिलर एक्ट करता है जिस तरह एक इंसान है, लेकिन उस इंसान के पास पूरी दुनिया के मामलात का, मज़ाहिब का, ममालिक का, जितनी भी सकाफ़तें हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी माशरे हैं, हर तरह का साइंसी फ़नी अलूम जो है वो उस एआई का जो चैट बॉट है उसके पास मौजूद है। और आप उस चैट बॉट के साथ न सिर्फ अपनी ज़ुबान में उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बल्कि दुनिया की किसी भी ज़ुबान में उसके साथ गुफ्त शनीद करके ऑडियो के अंदर उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और वो आपको आप ही की ज़ुबान के अंदर उसका जवाब भी देगा और आपकी मदद भी करेगा। तो ये जो एक जो फैसिलिटी थी ये नवंबर 2022 में हमारे पास आई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा इसने मज़ीद एवोल्यूशन या मज़ीद उसके अंदर जो एक नई जिद्दत जो आनी है वो हम देखते चले जा रहे हैं। अगर मैं मिसाल लूँ एक लिखारी की, एक राइटर की, तो राइटर ब्लॉक समटाइम्स हमारे पास आ जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे किस मौजू पे कहाँ से शुरू करना चाहिए। मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, उसके ऊपर कंटेंट मैंने निकालना है, मवाद निकालना है, की पॉइंट्स निकालने हैं, रिसर्च करनी है, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे चाहिए। उस एक इवेंट के मतलब जितने वकूआ हुए हैं उन सारे इवेंट्स की टाइम स्टैम्प्स के साथ मुझे डेट्स चाहिए, इवेंट डिटेल्स चाहिए। ये सारा एक बड़ा रिसर्च बेस्ड काम होता था और इसके अंदर काफ़ी एक टाइम स्पेंड करना पड़ता था। तो ये जो काम है ये चैट जीपीटी ने हमारे लिए आसान कर दिया। इसी तरीके से मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास कोई भी बिजनेस के पर्सपेक्टिव में कोई क्लाइंट आपके पास आता है, और वो क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लेके आपके पास आया है। अब अगर आपका तजर्बा, एक्सपीरियंस उस फील्ड के अंदर पहले से मौजूद नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप उसको कोई हिकमत अमली भी बता सकें, क्योंकि सबसे पहला तो मरहला ये है कि आपको उसकी प्रोडक्ट या सर्विस को अंडरस्टैंड करना है कि वो करना क्या चाहता है वो क्लाइंट, और फिर वो बेचना क्या चाहता है, और फिर उसको बेचने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कार फरमा है जो उसको चाहिए। वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, वो हिकमत अमली आपको कैसे पता चलेगी। क्या आप एक एक्सपर्ट मार्केटर हायर करेंगे, विच विल बी अ कॉस्टली प्रोसेस, जो कि एक महंगा काम है, और मेरे पास उतना तजर्बा भी नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। तो यहाँ पे ये जो एआई बॉट्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, ये जितने भी एआई टूल्स हैं ये आपको यहाँ पे मुआवनत में काम आएंगे। तो चैट जीपीटी आपके लिए एक बड़ा की टूल है जिसको यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, आपका यूट्यूब चैनल है, आपको यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए टॉप वेरी फर्स्ट 100 वीडियोस के आइडियाज़ चाहिए। आप लेट्स से कुकिंग का चैनल चलाना चाहते हैं, आप एजुकेशन का चैनल चलाना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट के ऊपर चैनल चलाना चाहते हैं, आप साइंस, दुनिया की जनरल नॉलेज के ऊपर बात करना चाहते हैं। आपको टॉप 100 वीडियोस का आइडिया सोचने में एक अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन यही कमांड आप एक चैट जीपीटी को देंगे, अपनी ऑडियंस बताएंगे कि आप पाकिस्तान की ऑडियंस के अंदर या यूएई या यूएस या यूके या यूरोप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर नीश, इस पर्टिकुलर टॉपिक के चैनल के ऊपर, तो वो आपको उस हिसाब से
पूरे टॉपिक्स लिख के दे देगा। तो उसके बाद उस एक एक टॉपिक के ऊपर पूरे का पूरा स्क्रिप्ट आप लिखवा सकते हैं कि मैंने एक्चुअल में उसके ऊपर बोलना क्या है। तो आपने कोई शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, आपने कोई फिल्म शूट करनी है, आपने कोई ड्रामा विजुअलाइज करना है, आपने कोई नॉवल लिखना है, दुनिया का कोई भी काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको तस्वीर दे के, फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया पे कोई पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं चैट जीपीटी को अपनी पोस्ट का स्क्रीनशॉट दूंगा, उसको पिक्चर प्रोवाइड करूंगा और उसको एक कमांड दूंगा कि मुझे इस पोस्ट का एक अच्छा सा रेलेवेंट कैप्शन इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इतनी कैरेक्टर लेंथ के साथ मुझे प्रोवाइड कर दो, तो वो मुझे उस हवाले से प्रोवाइड कर देगा। मुझे सीवी लिखना है, लेकिन मेरा तजर्बा, मेरी एजुकेशन, मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन उस सीवी को अच्छे से फॉर्मेट करना, उसको लिखना कैसे है, उसकी कैरेक्टर्स की, उसकी ग्रामर की, उसकी तरतीब कैसे होगी, मेरे बारे में मेरा बायो मैंने कैसे लिखना है, ये सारा काम चैट जीपीटी कर सकता है। यहाँ तक कि दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन आप उठा लें, आपको दुनिया का कोई भी काम आप उठा लें, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और इस तरह के जो एआई के चैट पॉड्स हैं वो आपको उसके अंदर मुआवनत कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये टूल्स और इन टूल्स की एक्सेस और इन टूल्स को यूज़ करने का स्किल है, तो डेफिनेटली आप अपने बहुत सारे काम, अपने जो स्किल सेट, करंट स्किल सेट, उसको बायपास करके वो काम जो पहले आप नहीं कर सकते थे और जिसको सीखने में आपको साल लगेंगे, वो हम बड़े आराम से मशीन के ऊपर उस चीज़ को आउटसोर्स करके अपना काम निकलवा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक क्लाइंट थी जो कि यूएस से क्लाइंट थी, उनकी सर्विस थी ग्रांट राइटिंग की। अब ग्रांट राइटिंग का लफ्ज़ आप लोगों ने पहली मर्तबा शायद आप में से अक्सर लोगों ने सुना हो कि उस टाइम हमारे लिए भी वो न्यू लफ्ज़ था कि ये ग्रांट राइटिंग होती क्या है। अब वो क्लाइंट हमारे सामने आई और वो ग्रांट राइटिंग की सर्विस दे रही थी। अब ग्रांट राइटिंग होती क्या है, हम चैट जीपीटी के पास गए, हमने पूछा कि व्हाट इज़ ग्रांट राइटिंग। तो चैट जीपीटी ने एक बड़ा मुश्किल सा एक तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। तो हमने उसको कहा कि हमें आसान लफ्ज़ में इसको समझाओ। तो ग्रांट राइटिंग उसने ये समझाई कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस जो नया स्टार्ट करना चाह रहा होता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर सके, उसके अंदर रिसर्च कर सके, उसको स्केल कर सके, उसको सेल कर सके, मार्केट कर सके। तो उसको वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके अंदर वो पूरी तफसील बयान करता है कि मैंने किस ज़िमन के अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर, कहाँ, कितना, कैसे, कब खर्च करना है और उसका रिटर्न क्या होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी मालूमात बेसिकली उस एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। हमने इस क्लाइंट को अप्रोच किया, हमने चैट जीपीटी से ऑलमोस्ट 70 पेजेस की एक ई बुक लिखवाई चैट जीपीटी से, जिसको हम वो लोग हैं जिसको ग्रांट राइटिंग की अलिफ बे नहीं आती थी। हमने 70 पेजेस की ई बुक लिखवाई और उसको कैनवा की, एक बेसिक कैनवा एप्लीकेशन है मोबाइल के ऊपर, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम इसी मॉड्यूल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कैनवा के ऊपर जाके हमने उस ई बुक को डिज़ाइन किया, उसका कवर तक डिज़ाइन किया और उसको प्रिंट रेडी करके उस क्लाइंट को हमने अप्रोच किया। उस क्लाइंट का ये कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने साल इस फील्ड के अंदर लगाए हैं, आपने वो सारा कुछ समो के एक ई बुक के अंदर ऐड कर दिया। और वो उस क्लाइंट, हमने बेसिकली उस क्लाइंट को वो जो ई बुक प्रोवाइड की थी, वो इसलिए प्रोवाइड की थी कि हम उस क्लाइंट को सिक्योर कर सकें, अपना क्लाइंट बना सकें। वो हमारे लिए एक गिफ्ट था, वो हमने गिफ्ट के तौर पे उस क्लाइंट को वो चीज़ प्रोवाइड की थी। बट दैट क्लाइंट पेड अस $400 विदाउट अस आस्किंग एनी ऑफ द प्राइस ऑन इट। और वो हमें बेसिकली $400 उस क्लाइंट ने हमें पे की है, विच कुड बी लेस, विच कुड बी मोर, बट द थिंग इज़ कि वो हमारे लिए $400 एक एक्स्ट्रा इनकम थी। सो यू सी कि एक ऐसा पर्सन कि जिसको उस ग्रांट राइटिंग की एबीसी नहीं आती थी, एक ऐसा पर्सन जिसको ई बुक लिखने का एबीसी नहीं आती थी, लेकिन उसने चैट जीपीटी और कैनवा, दो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो पूरी एक ई बुक बनाई और उसको $400 के अंदर उसको बेचा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एआई। इसी तरीके से आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप उस क्लाइंट की सारी डिटेल्स लेते हैं। वो एक डाइटिंग का आप एक बिज़नेस करते हैं और आप उसको डाइट प्लान्स या वर्कआउट प्लान्स या इस तरह की कोई चीज़, न्यूट्रिशन प्लान आप उसको लिए बना के देना चाहते हैं। आप उस क्लाइंट से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लें। आप ये भी चीज़ चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि किसी पर्सन के लिए अगर मुझे डाइट प्लान बनाना हो तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस कस्टमर से लेनी चाहिए। वो आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा। आप वो कस्टमर को फीड करें, कस्टमर से वो डाटा कलेक्ट करें और फिर वापस चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और उसको कहें कि
पाकिस्तानी क्यूजीन और पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी एनवायरनमेंट को जहन में रखते हुए या फिर उस क्लाइंट की पर्टिकुलर रेजिडेंस ऑफ कंट्री की एनवायरनमेंट, कल्चर, फूड, इन सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए वो आपको 7 डेज़, 3 डेज़, 14 डेज़, 28 डेज़ या 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का एक पूरा डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान बना के दे, एंड इट विल डू दैट फॉर यू। वो डाटा आप कलेक्ट करें और कैनवा के अंदर जाके आप डिज़ाइन करें, देयर यू गो, यू हैव अ वर्कशीट। तो वो काम जो कि आज से 2022 से पहले इंतहाई मुश्किल हुआ करता था, मुझे अगर फेसबुक की कैप्शन भी लिखनी होती थी तो मुझे सोचना पड़ता था, मुझे हैवी कोर्सेज खरीदने पड़ते थे और मुझे देखना पड़ता था कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। एक शख्स जो कॉपीराइटर है, कॉपीराइटर और कंटेंट राइटर में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको एआई टूल समझाने के लिए कुछ मिसालें आपको दे रहा हूँ। अक्सर एक जो लोग पूरी की पूरी बुक्स लिखते हैं, जो कि पूरे के पूरे आर्टिकल्स लिखते हैं, उन लोगों को कहते हैं कंटेंट राइटर्स। अक्सर आप देखते हैं कि ये जो रोड्स के ऊपर बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उसके ऊपर स्लोगन्स लिखे होते हैं, यू फ्रॉम तुम ही तो हो। अब ये जो तुम ही तो हो है, ये कॉपी राइटिंग है। बेसिकली वो स्लोगन जो कि कम से कम अल्फाज के अंदर अपना पूरा एक मानी रखते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। कॉपीराइटर्स दुनिया के अंदर एक वक्त में सबसे हाईएस्ट इनकम उनकी रहा करती थी, लेकिन चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स आने के बाद ऑब्वियसली कंटेंट राइटर्स एंड कॉपीराइटर्स की अक्सर की छुट्टी होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूएस से और बैरून ममालिक से वो कॉपी राइटिंग के अंदर वो समझ लें कि लीडर समझे जाते थे, और उनके कोचिंग प्रोग्राम्स जो कि हेफ्टी पेमेंट के ऊपर मबनी होते थे, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उनकी कोचिंग की प्राइसेस होती थी। लोग उनको लेते थे, सीखते थे, काम करते थे, और उस कोचिंग को लेने के लिए आपकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होनी ज़रूरी होती थी। लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद आप लेट्स से एलेक्स केटोनी के नाम से एक फीमेल कंटेंट कॉपीराइटर है बेसिकली, एंड शी हैज़ अ नेम इन द इंडस्ट्री। फ्रैंक कर्न एक पर्सन है, ब्रेंडन बुर्शार्ड एक पर्सन है। आप सिर्फ चैट जीपीटी को अपनी नीड बताएं कि आपने क्या लिखवाना है, और साथ स्टाइल बता दें कि इसको एलेक्स के स्टाइल में, फ्रैंक के स्टाइल में या ब्रेंडन के स्टाइल में मुझे लिख के दो, इट विल डू दैट फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू मेक योर लाइफ ईजियर। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट ने आपको कोई मैसेज सेंड किया है या आपसे वो प्रपोजल मांग रहा है, आपने उस क्लाइंट को रिटर्न में एक ईमेल देना है, एंड यू हैव एन आइडिया कि आपने बात क्या करनी है, बट आपको ईमेल लिखना नहीं आता, आपको ईमेल का फॉर्मेट नहीं आता, आपको उसके अंदर जो प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज हैं उनका आपको इदराक नहीं है, तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी को सरसरी सा आइडिया दे सकते हैं कि ये क्लाइंट का मैसेज है, इसके रिस्पॉन्स में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इसको प्रोफेशनली फॉर्मेट करके आप मुझे प्रोवाइड कर दो। चैट जीपीटी कैन डू दैट फॉर यू। चैट जीपीटी आपके लिए टेबल्स जनरेट कर सकता है, चैट जीपीटी आपके लिए इमेजेस जनरेट कर सकता है, इट कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप अगर बच्चों की, चिल्ड्रन की नीश के अंदर काम करना चाहते हैं, किड्स लर्निंग की नीश के अंदर, किड्स एजुकेशन की नीश के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी से वर्कशीट्स, चैट जीपीटी से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, ये सब कुछ जनरेट करवा के कैनवा के अंदर डिज़ाइन करके एक पूरी ई बुक उसको उठा के इट्सी के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, या अपनी एक वेबसाइट बना के या अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसको सेल कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट अ वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे आपको इदराक हो चुका होगा कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल एआई टूल है, और इस एआई टूल को इस्तेमाल करके हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि आपको लिखने में दुश्वारी होती है, आप चैट जीपीटी के साथ टाइप करके बात नहीं कर सकते, तो चैट जीपीटी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसकी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और वहाँ से उसको ऑडियो में आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। और वो ऑडियो में चाहे आप पंजाबी में बात करना चाहते हैं, चाहे आप उर्दू में बात करना चाहते हैं, चाहे आप अंग्रेज़ी के अंदर बात करना चाहते हैं, हर ज़ुबान में आप चैट जीपीटी के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने इस वक्त चैट जीपीटी मोबाइल ऐप इस टाइम ओपन है, और मैं आपको चैट जीपीटी के साथ उर्दू के अंदर बातचीत करके आपको सुना सकता हूँ कि चैट जीपीटी आपके साथ कैसे गुफ्तगू शरीक कर सकता है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि बिल्कुल ये माइक के ऑप्शन के साथ आपको हेडफोन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर टैप करना है, और फिर आपने उसको अपनी क्यूरी देनी है, अपनी कमांड देनी है। तो ये आपके पास इस टाइम वेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सो वी हैव टू वेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक एआई के ऊपर एक कोर्स बना रहा हूं जिसमें मैं अपने नाज़रीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़वाइद बता रहा हूं। तो क्या आप नाज़रीन को शुक्रिया अदा करना पसंद करेंगे और उनको कोई मोटिवेशन, उनको कोई रहनुमाई या उनकी हौसला अफजाई करना पसंद करेंगे?
So it is waiting now. वालेकुम अस्सलाम। मैं खुशी से नाजरीन का शुक्रिया अदा करूंगा और उनकी हौसला अफजाई भी करूंगा। मोहतरम नाजरीन, आपका शुक्रिया है कि आपने इस कोर्स में दिलचस्पी ली और वक्त निकाल कर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा शबा है जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। आप सब अपनी मेहनताव लगन से न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं, बल्कि अपने माशरे में भी सबत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। याद रखें कि कामयाबी का सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मजाजिया और मेहनत से आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। जी कोई बात नहीं, आपकी मदद करना मेरा काम। क्या आपको और कोई रहनुमाई चाहिए? सो दिस इज़ अ पावर ऑफ एआई, और इसने बेसिकली अडेप्ट किया कि किस तरीके से इसने एक दुआ भी दी आपको, और एक लाइक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर ऐड किया। तो एआई इज़ दिस थिंग। एआई के अंदर अभी इमोशंस के अंदर काम हो रहा है, एआई के अंदर एहसासात के ऊपर काम हो रहा है, एआई आगे लाइक इसके अंदर एक जिद्दत, एक एवोल्यूशन आता चला जा रहा है। तो आप एआई से किसी भी हवाले से बातचीत कर सकते हैं, और अनकरीब एआई के अंदर आप कैमरे का फीचर देखेंगे कि आप कैमरा ऑन करके एआई से पूछ सकते हैं कि ये चीज़, या ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, या ये वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने कोई चीज़ डिस्कस किया, या ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम मुझसे हल नहीं हो रहा, एआई आपको उस चीज़ का सल्यूशन देगा। ये वो एआई है जिसने दुनिया की तमाम कुतुब, दुनिया के तमाम इल्म का अहाता किया हुआ है, और वो आपसे उर्दू में या पंजाबी में या दुनिया की किसी भी ज़ुबान में आपसे बात कर सकता है। तो चैट जीपीटी हम एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसी के साथ आप जेमिनाई जो गूगल का टूल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वो टूल्स हैं कि जिसके अंदर आपको वक्त गुजारना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। आप जो भी करते हैं, आप चाहे टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपकी कोई भी जॉब है, आपके कोई भी मशगला है, आपकी कोई भी मसरूफियत है, उसमें एआई चैट जीपीटी आपकी हर तरह से मदद करने के लिए हाजिर है। अगला एआई का टूल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है अडोबी फायरफ्लाई। अडोबी एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसने अडोबी प्रीमियर, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर और इस तरह के जो एक पूरा क्रिएटिव सूट है वो उन्होंने बनाया हुआ है। सो दिस इज़ अ वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर इन द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिव पीपल, एंड इसका एक टूल है अडोबी फायरफ्लाई जो कि ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक फीचर दिखाना चाहूँगा कि इमेजेस जनरेट आप कैसे कर सकते हैं। एआई से ऐसी तस्वीर की तख्लीक करना जो कि मौजूद नहीं है, और आप अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के अंदर जो विजुअलाइज़ कर रहे हैं, किसी भी एक मंज़र की मंज़रकशी कर रहे हैं अपने ख़यालात में, उसको अगर आप हकीकत में परोना चाहते हैं तो आप अडोबी फायरफ्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ पे टूल्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मकसद है वो है कि हम फ्री में जो एआई टूल्स हैं वो आपको बताएं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो आपके काम में आपके साथ मुआवन भी साबित हो सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अडोबी फायरफ्लाई मौजूद है, तो ये firefly.adobe.com पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसका फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि टेक्स्ट टू इमेज का एक ऑप्शन है कि मैं कुछ भी लिख के कोई भी तस्वीर जनरेट कर सकता हूँ। सो लेट्स क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। प्रॉम्प्ट में क्या दूंगा कि अ पाकिस्तानी बॉय होल्डिंग अ पाकिस्तानी फ्लैग ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर, लाइक कुछ भी आप इस तरीके से उसको बता सकते हैं कि एक पाकिस्तानी बच्चा है जो कि पाकिस्तानी फ्लैग को थामे हुए है और एक ब्रिज पे खड़ा है दरिया के ऊपर। सो इसको ज़रा हम चेक करते हैं और देखते हैं कि जो अडोबी फायरफ्लाई है वो हमें किस तरह की इमेजेस जनरेट करके दे सकता है, और इन तस्वीर को हम अपनी किसी भी कोई ई बुक है या बच्चों की स्टोरीज की बुक है या फिर हम कोई वीडियो जनरेट कर रहे हैं, हम उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको तस्वीर ओपन करके दिखाऊं तो आप देखें कि किस तरीके से बड़ी नफासत के साथ उसने ये तस्वीर जनरेट करके दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी झंडा आप देख सकते हैं, इधर आप पाकिस्तानी झंडे के अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज़ का देख सकते हैं, लिहाजा ये तस्वीर वाहिद है जो कि ठीक नहीं है, लेकिन बाकी तीनों तस्वीर मेरे इस्तेमाल में आ सकती हैं।
अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपने आर्ट वर्क जनरेट करना है या आपने फ़ोटो जनरेट करनी है। अगर आप आर्ट वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे अगर मैं इसको जनरेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो तस्वीर थी जो कि बिल्कुल फ़ोटो रियलिस्टिक थी, जो कि बिल्कुल असल इंसान नुमा तस्वीर थी, जो कि बिल्कुल हकीकत के करीब थी, वो इमेजेस अब आर्ट के हिसाब से यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो ये देखें, अब ये बेसिकली कार्टूनिश इमेजेस आपके सामने आ गई हैं जिनको आप बच्चों की जो बुक्स हैं, लर्निंग बुक्स हैं और इस तरह की जो किड्स की स्टोरीज़ हैं उसके अंदर इन तस्वीर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे जाएँ तो यहाँ पे आप रेफरेंस इमेज भी देना चाहें तो उसको रेफरेंस इमेज भी दे सकते हैं कि आपको इस तरह की इमेज चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं कि आप हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल आर्ट पेंटिंग वाली इमेज चाहते हैं, बुके इफ़ेक्ट चाहते हैं, तो इन तस्वीर के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा लाइटिंग, अगर आपको लो लाइटिंग चाहिए, स्टूडियो लाइटिंग चाहिए, गोल्डन आवर वाली लाइटिंग चाहिए या फिर ड्रामेटिक लाइट आपको चाहिए तो आप इस तरह की इमेजेस भी इससे जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको फ़ोटो मोड करता हूँ और इसी के साथ यहाँ पे मैं लाइटिंग को लो लाइट कर देता हूँ, तो अब मैं अगर इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि कैसे रात के मंजर के अंदर एक हकीकत के करीब एक तस्वीर बच्चे की पाकिस्तान के झंडे को थामे हुए एक ब्रिज के ऊपर ओवर अ रिवर आपको नज़र आएगी। सो यू सी कि ये लो लाइट है, लो लाइट के अंदर ये शाम का मंजर उसने यहाँ पे आपके सामने रखा है। अगर आप इसको रात के मंजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग द नाइट आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर जितनी ज़्यादा आप तफसील शामिल करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो प्रॉम्प्ट का मकसद ये होता है कि जितनी ज़्यादा तफसील आप उस प्रॉम्प्ट के अंदर शामिल करेंगे एआई को उतनी ही ज़्यादा मदद मिलेगी, वो आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट ला के देगा। सो यू सी कि ये एक इमेज है, यहाँ पे एक इमेज है, इधर एक इमेज है, तो ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे इमेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ तक जो हमने टूल्स सीखे हैं, इन टूल्स की मदद से अगर लेट से आप बच्चों की स्टोरीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं या आप अपना कोई चैनल चलाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी एक यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या अपने क्लाइंट के लिए या बिजनेस के लिए कोई वीडियोस कंटेंट या पोस्टर्स वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी जहाँ पे आपको कंटेंट के अंदर हेल्प करेगा, वहीं पे अडोबी फायरफ्लाई आपको बेसिकली इमेजेस को जनरेट करने के अंदर हेल्प आउट करेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको अडोबी फायरफ्लाई का एक और जो टूल है, जो टेक्स्ट टू इमेज तो हमने देख लिया, इसके अलावा एक जनरेटिव फिल इसका एक टूल है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो अभी जो हमारे पास टूल है वो जनरेटिव फिल का टूल है और इसको हम देखते हैं कि ये हमारे किस तरह काम आ सकता है। तो ये आपके सामने जनरेटिव फिल का एक पूरा पेज ओपन है, ये भी अडोबी फायरफ्लाई की वेबसाइट ही है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो अभी हम थोड़ी देर पहले टेक्स्ट टू इमेज टूल के अंदर गए थे, लेकिन अभी हम जाएंगे जनरेटिव फिल के टूल पे। तो हम इसको जैसे ही जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक अपलोड इमेज। तो ये देखिए, ये मेरे पास इस टाइम एक इमेज ओपन हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं टाई चेंज करना चाहता हूँ कायदे आज़म की, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बेसिकली लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड अ वाइट कलर टाई। तो इसको जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 3 सैंपल्स मुझे जनरेट करके देगा, जिसमें से कोई एक सैंपल मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और अगर उन तीनों में से मुझे कोई सैंपल समझ में नहीं आता तो मैं मज़ीद मोर पे क्लिक करके मज़ीद सैंपल्स की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ। तो ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है और ये तीसरा सैंपल है। तो ये तीसरे वाला जो सैंपल है ये थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल फील हो रहा है, तो आप इसको कीप कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनका जो कोट है मैं वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस सारे एरिया को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ ब्राउन ओवरकोट। सिंपल सी एक कमांड मैंने टाइप की है। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटीज़ के साथ, यानी कि मुझे थोड़ा सा इरेज और ज़्यादा बॉर्डर के करीब करना चाहिए था ताकि ये एबनॉर्मलिटी भी ख़त्म हो जाती, बट यू सॉर्ट ऑफ गेट एन आइडिया कि हम किस तरीके से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तस्वीर खींचते हैं या फिर आप अपनी
थंबनेल बना रहे हैं या फिर आपने कोई तस्वीर लगानी है और उस तस्वीर के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं या जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी तब्दीली तस्वीर के अंदर करना चाहते हैं जिसके लिए अगर ये टूल ना होता तो वाक़तन कोई ना कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर या इमेज रीटचिंग का जो एक पर्सन है उसको हायर करना पड़ता, जो कि हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आपसे चार्ज करता। सो दिस इज़ एन एक्सीलेंट वे कि जिसके ज़रिए आप इमेजेस की रीटचिंग को पॉसिबल कर सकते हैं। सो आई कैन कीप दिस एंड कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट। अभी तक हमने जो AI टूल्स को डिस्कस किया है वो आपके लिए यकीनन बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, दिलचस्पी का बायस होंगे। अब हम नेक्स्ट AI टूल की जिसके डिस्कस करेंगे वो है इससे अगला स्टेप। अभी हमें इमेजेस को जनरेट करना भी आ गया, हमें इमेजेस को एडिट करना भी आ चुका हुआ है, इसी तरीके से कंटेंट को ब्रेनस्टॉर्म करना कि मैंने एक्चुअल में बनाना क्या है वो भी हमने ChatGPT से सीख लिया। अगला जो हमारे पास एक टूल है वो है कि हमने अब उस टेक्स्ट जो जनरेटेड टेक्स्ट है उसके ऊपर वॉइस क्या लगानी है। मेरे पास टेक्स्ट भी है, उस टेक्स्ट की बेसिस पे मैंने तस्वीर भी जनरेट कर ली हैं, अब इसके ऊपर मैंने अपना वॉइस ओवर लगाना है। लेकिन व्हाट इफ़ कि मैं अपनी वॉइस यूज़ नहीं करना चाहता या मैं अपनी वॉइस यूज़ नहीं करना चाहती, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आवाज़ें AI को यूज़ करते हुए कैसे जो रियलिस्टिक उर्दू की वॉइसेस है, मैं यहाँ पे उर्दू की बात करूँगा क्योंकि अंग्रेज़ी जो वॉइसेस होती हैं वो तो बड़े आराम से आपको मिल सकती है, और जिन वेबसाइट्स का मैं तज़किरा इस लेसन के अंदर करूँगा वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी या दीगर ज़ुबानों के अंदर भी आपको आवाज़ें बेसिकली मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम उर्दू जो आवाज़ें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो जो सबसे मशहूर वेबसाइट है इस हवाले से वो है नराकीत। तो नराकीत के अंदर अगर लैंग्वेज मैंने उर्दू सेलेक्ट की हुई है, अब इसके अंदर नराकीत के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको पश्तो भी मिलती है, यहाँ पे आपको डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस उर्दू मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइक दुनिया की आलमोस्ट जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश के मुख्तलिफ एक्सेंट्स आपको, इवन कि इंग्लिश का इंडियन एक्सेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉइस की अगर बात करूँ तो इधर मेरे पास तकरीबन 4 आवाज़ें हैं, इमरान और मावरा और सनम और फ़ाहद की। तो मैं अगर इमरान की आवाज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पूरा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ये डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए एक आवाज़ का नमूना पेश किया गया है। इसको अगर मैं लिख करके क्रिएट ऑडियो के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी थोड़ी ही देर में ये ऑडियो बेसिकली बिल्ड हो जाएगी। ये हमारे पास ऑडियो बिल्ड हो चुकी है और मैं यहाँ पे इसको प्ले के बटन पे क्लिक करके आपको इसकी आवाज़ सुना सकता हूँ। ये डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए एक आवाज़ का नमूना पेश किया गया है। तो ये एक आवाज़ है जो कि ChatGPT से मैं टेक्स्ट लिखवा के यहाँ पे पेस्ट करके उससे कोई भी आवाज़ बुलवा सकता हूँ और फिर इसको मैं डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज कर सकता हूँ। तो 18 बेसिकली टोटल 20 वॉइसेस हैं जो कि मैं जनरेट कर सकता हूँ, और अगर मैं अकाउंट क्रिएट कर लूँ तो वहाँ से मेरे पे और भी लिमिट बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद किसी ब्राउज़र में लॉगिन करके या इसको इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करके, प्राइवेट मोड में लॉगिन करके इस लिमिट को मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और वेबसाइट हमारे पास स्पीचिफाई है। अगर हम उसी टेक्स्ट को, जो हमारे पास टेक्स्ट था, इसी टेक्स्ट को अगर हम कॉपी पेस्ट करके स्पीचिफाई के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लें तो यहाँ पे भी मेरे पास मुख्तलिफ वॉइसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे उर्दू का सर्च करता हूँ तो यहाँ पे फ़िज़ा, हमज़ा, रेहान और उर्वा डिफरेंट मेरे पास वॉइसेस हैं। तो अगर फ़िज़ा की आवाज़ को हम ट्राई करने की कोशिश करें। अंग्रेजी पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। तमाम मुआहदे और सरकारी काम अंग्रेजी ज़बान में ही तय किए जाते हैं, जबकि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। ये डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ का एक नमूना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आवाज़ जो है वो डिफरेंट ज़ुबानों के अंदर, डिफरेंट आवाज़ों के अंदर जो बेसिकली हमारा टेक्स्ट था उसको मैंने जनरेट किया है। अब जो आखिरी जो AI का टूल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है क्विलबॉट। अक्सर हमें मसला ये आता है कि हम जब कोई लफ्ज़ लिखते हैं या कोई जुमला लिखते हैं या अंग्रेज़ी के अंदर हमने कोई ईमेल लिखना होता है या क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है या क्लाइंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, तो हमारी अंग्रेज़ी उस तरीके से सलीस या फ्लुएंट नहीं होती और हम अंग्रेज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक ग्रामेटिकल और जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का बेहतरीन हल 2 शक्लों के अंदर निकलता है। एक तो यह है कि आप ChatGPT को अपना इंग्लिश कोच बना लें, उसको अपना एक असिस्टेंट बना लें कि जब भी आपको अंग्रेज़ी का कुछ लिखना हो आप ChatGPT के पास जाएँ, उसको अपनी पूरी तफसील बताएँ, मसला बताएँ और क्या आप लिखना चाहते हैं, वो आपके लिए सारा कुछ लिख के बड़ी आसान सी ज़ुबान में लिख के दे देगा। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको
उस जो चैट जीपीटी का भी जो लिखा हुआ वर्जन होता है उसको भी कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा मज़ीद आसान फ़हम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपके लिए क्विलबॉट एक बड़ा ज़बरदस्त आपके पास एक टूल अवेलेबल है। तो ये आपके सामने क्विलबॉट का एक टूल अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी उसके सामने टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बड़ी टूटी फूटी अंग्रेज़ी के अंदर कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक बड़ा टाइपो मिस्टेक्स भी की, मैंने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी की, मैंने इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी की, और मैं पैराफ्रेज के बटन के ऊपर अगर इसको क्लिक करूं और फ्लुएंसी के अंदर रखूं तो यस सर आई परफॉर्म दिस पोस्टर डिजाइनिंग टास्क एंड प्रोवाइड इट विद इन 24 आवर्स। तो ये बेसिकली उसने एक अंग्रेज़ी बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने लिख के दे दी। तो ये वो एआई टूल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। और एक वक्त था कि जब हमें अंग्रेज़ी के अंदर लिखने में दुश्वारी जिसको पेश आती थी, वो फ्रीलांसिंग और एआई और इस तरह की जो चीज़ें हैं जब वो नहीं थी, तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में, ऑनलाइन बिज़नेस की दुनिया में वो एक बड़ी उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो आज के ज़माने में एआई हमारे लिए इस कदर मोमेंट साबित हो चुकी हुई है कि हमें अंग्रेज़ी या हमें ईमेल राइटिंग या हमें प्रपोज़ल राइटिंग या इस तरह के जितने भी मसले मसाइल जो कि हमें माजी में दरपेश होते थे, आज वो मसाइल हमारे लिए हल हो चुके हैं और वो काम हमारे लिए एआई करता है। तो अगर आप इस तरह के एआई इन टूल्स को जो मैंने आपको इस लेसन्स के अंदर सिखाए हैं, इनको आप आजमाएं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको ये सारे टूल्स आपके काम में बेहतरीन मामनत करेंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एआई टूल्स हैं कि जिनको आप डेली की बेसिस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नवंबर 2022 का एक इवेंट चैट जीपीटी की शक्ल में हमारे सामने आया, और आज 2024 के अंदर हम एआई टूल्स, हज़ारों एआई टूल्स के अंदर मौजूद हैं, बैठे हैं, और एआई टूल्स के अंदर जिद्दत से जिद्दत आती चली जाएगी, और ये दर्जा बदर्जा बढ़ते चले जाएंगे, और हम इंसानों का जो काम है वो आसान करते चले जाएंगे। लेकिन बुनियादी इसके अंदर ज़रूरत यह है कि एआई को अपना मुखालिफ समझने की बजाय उसको अगर अपना मुआवन समझ के आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे।